जब आप किसी का मुकदमा लड़ते हैं तो उसमें तो कोई ये पक्ष होता नहीं है कि वो सही है कि गलत है, उसका मुकदमा जीतना रहता है। अगर आप गलत व्यक्ति का मुकदमा जीत जाते हैं, उसे जिता देते हैं, ये तो वकील जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उसमें आपको कैसी फीलिंग होती है? नहीं, ऐसा है ना कि कानून की जो देवी है उसके आंख पर पट्टी बंधी हुई है जी। यह पेपर का निर्णय होता है जी। जो एविडेंस आई कटघरा में जी। जो उधर के वकील ने जिरह किया, इधर के वकील ने बयान करा, इस आधार पर फैसला होता है जी। और फैसला कागज पर होता है, कागज जो आता है उसी के अनुसार होता है जी। तो इसमें कोई सेंटीमेंट की बात नहीं है कि क्या होता है। हम अपने वकील के लिए सभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की रूलिंग और सारी तैयारी के साथ जो है वो अपना पेश करते हैं, अदालत ऊपर फैसला देती है। मुकदमा जीतने पर सबको खुशी होती है जी। अपने को भी खुशी होती है कि अपने वकील को न्याय मिला पाए। अच्छा, ये मेरा प्रश्न अगर जवाब देने योग्य होगा तो दीजिएगा कि अगर कोई जघन्य अपराध किया हो और आपके पास आ रहा है या कोई सी भी वकील अच्छे व्यक्तित्व के वकील के पास आ रहा है तो उसे वो मुकदमा लड़ना चाहिए? ऐसा है कि कानून में यह व्यवस्था बनी है जी कि हर व्यक्ति निर्दोष है। अच्छा। और यह है कि 100 जो है वो मुजरिम छूट जाए, एक निर्दोष को सजा न मिले, इसी पर पूरा कानून निर्धारित है। जी। दूसरा यह है कि न्याय पाने के लिए आदमी आता है तो उसमें इफ बट नहीं बहस हो सकती है। जी। हम लोगों के जो कानून में लिखा है कि कोई भी वकील वह किसी भी आदमी के वकील बनने से इनकार नहीं कर सकता है। जी। अगर इनकार कर देगा तो उसका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। जी। और इस शहर में मऊनाथ रंजन ने एक कांड हुआ था, सुल्तान कांड, बहुत पहले, हम लोगों से पहले। जी। इस शहर के सबसे बड़े पहला वकील जो है विठल दास खन्ना थे, ये गोपाल कृष्ण खन्ना के पिताजी। जी। तो पास उसमें विठल दास मुलजिम हुए जी। और आजमगढ़ की बार ने यह निर्णय दिया कि इसका कोई कांड में वकील नहीं होगा। जी। तो उस समय की बार काउंसिल ने फैसला दिया जी। कि अगर वकील नहीं होंगे तो सबका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। जी। और हमें ये बताते हुए आपको गर्व महसूस हो रहा है कि 1933 में हाई कोर्ट बार हाई कोर्ट न्यायालय का पहला चीफ जस्टिस जो है वो जस्टिस सुलेमान अपने ही जिले के रहे। अच्छा। जस्टिस सुलेमान अपनी धरती के सपूत। जी। अच्छा, ये जो आपका जो कार्यकाल रहा 4 बार का, तो जब पहली बार आप चुनाव जीते थे और जब चौथी बार आप चुनाव जीते तो तब के और अब के चुनाव के लड़ने में क्या अंतर था, क्या परिस्थितियां थी? नहीं, कोई परिस्थिति नहीं होती। नहीं, तब का चुनाव का क्या स्तर था? तब का कम मतदाता थे जी। अब 1000 वकील हो गए हैं। खर्च कोई नहीं है, खर्च क्या है, वो अपना पर्चा दाखिला का खर्च है, बाकी कोई खर्च नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि यह एसोसिएशन इसीलिए बनती है कि गरीब आदमी जो वादकारी हो जी उसकी भी मदद की जाए। वकीलों का एसोसिएशन केवल नहीं है। अच्छा। ये पानी कौन पिएगा? पानी लेड़ाराम भी पियेंगे, अब्दुल्ला भी पियेंगे, पंडित जी भी पियेंगे। सब लोगों के पानी पीने के लिए आरओ लगाया। किसने लगाया? नगर पालिका ने। नगर पालिका कौन है? जो जनता द्वारा चुने गए चेयरमैन है। ठीक है, तो यह बार ऐसी चीज होती है कि यह जुडिशरी पर भी कंट्रोल रखती है। जहाँ न्यायिक अधिकारी कोई अन्याय कहीं लगता है तो बार अपना हड़ताल करती है, विरोध जताती है। गरीब आदमी के साथ कोई गड़बड़ हो रहा है तो खड़ी होती है, वकील के साथ गड़बड़ हो रहा है तो खड़ी होती है। तो यह एक बहुत जिम्मेदार संस्था है। बाहर के पदाधिकारियों का कुछ साथ में विशेषाधिकार बताइए। विशेषाधिकार कुछ नहीं, बस बताया ना कि विजिलेंट रहना। हमारा काम यह है कि हम चौकस रहें कि कहीं से वादकारी न्याय लेने आ रहा है तो उसे कोई असुविधा नहीं हो रही है। जी। कोई न्यायिक अधिकारी से कहीं दिक्कत नहीं है, न्याय पाने में उसको असुविधा है, गरीब है तो उसको हम लोग फ्री एड दिलवाएं। अच्छा। हम स्वयं दें जी। और नहीं तो वह जो पैनल अधिवक्ता है उसमें सीनियर सब वकील है जी, उनसे फ्री भी देने की व्यवस्था। अच्छा, ये जो आपके बाद जो लोग महामंत्री बने उसमें सबसे बढ़िया, मतलब एक तो समीक्षा करता है हर आदमी, किसका कार्यकाल सबसे अच्छा रहा? बढ़िया सबका रहा। नहीं, उसमें किसका सुपर रहा? नहीं, उसमें नहीं वही वोट किया जा सकता। वो सबका कार्यकाल जो है
पहले 2 साल का हम लोगों का कार्यकाल होता था, जी 1 साल का हो गया, ठीक है। जी। और देखिए कार्यकाल तो मानिए तो हमारा सबसे बढ़िया है। नहीं वो तो है ही है, वो नहीं कोई संदेह हम बता रहे हैं क्यों, बार एसोसिएशन की बिल्डिंग हमारे कार्यकाल में बनी, अच्छा 50 कमरे का भवन हमारे कार्यकाल में बना, 12 का कार्यकाल हमारे कार्यकाल में बना। और अरशद जमाल जी जब चेयरमैन थे और शहनाज जमाल जी, अरशद जमाल जी खाट बिछा के और 3 दिन वहीं बैठ करके, जी और मुलायम सिंह जी का आगमन होने वाला था, वो सड़क बनवाए। ये हर वकील देखा, जी चेयरमैन खाट पर बैठे, बसाठा समझते हैं ना, बसाठा जी वो उसी पर बैठे हुए थे और बनवाते थे देख पूरा। और आज भी वो सड़क धंसी नहीं है। जी। कितने साल हो गया, लंबा फासला हो गया ना, 15 साल। हाँ। सड़क 10 की 10, तो वो तो आपके प्रयास का एक नतीजा 15 है। लाख रुपए प्रयास का भाई।